नमस्कार। मन की आवाज चैनल में आपका स्वागत है। हमारी आज की कहानी है माता पिता का त्याग। दरवाजे पर जैसे ही मयंक दिखाई दिया, सुलोचना जी की आंखों में एक अलग ही चमक आ गई। चेहरे पर मुस्कान फैल गई, मानो बरसों से किसी अपने का इंतजार कर रही हो और आज वो पल आ गया हो। वह झट से आगे बढ़ी और मयंक को अपने बेटे की तरह गले लगाने को हुई। मयंक उनके गले लग विनम्रता से उनके चरणों में झुक गया। सुलोचना जी के कांपते हाथों ने उसके सिर पर आशीर्वाद भरा हाथ रखा, लेकिन उनकी आंखें अब भी किसी को ढूंढ रही थी। उन्होंने एक बार फिर दरवाजे के बाहर झांक कर देखा, सड़क के दोनों ओर नजर दौड़ाई, शायद कहीं अनमोल दिखाई दे जाए। पर दरवाजे पर वही सूनापन था, वही खामोशी जो अब उनकी आदत बनती जा रही थी। उनकी नजरें जैसे सवाल कर रही थी, मेरा बेटा कहाँ है? मयंक ने उनकी बेचैनी को महसूस किया और हल्की सी मुस्कान के साथ बोला, आंटी जी, आप अनमोल को ढूंढ रही हैं ना? दरअसल उसे आजकल बहुत काम है, इसलिए वो नहीं आ पाया, लेकिन अगली बार जब आऊंगा तो उसे साथ लेकर जरूर आऊंगा, वादा रहा मेरा आपसे। मयंक की बातें सुनकर सुलोचना जी का चेहरा एक पल को और बुझ गया। उस पल में उनकी आंखों की चमक, जो अनमोल की उम्मीद में जागी थी, मानो बुझती चली गई। वे एकदम चुप हो गई और उनकी आंखों के कोनों से एक एक कर आंसू गिरने लगे, बिना आवाज के, बिना किसी सिकवे के, सिर्फ खामोशी में भीगी हुई पीड़ा के साथ। उसी वक्त अंदर से अनमोल के बाबूजी भी बाहर आ गए। उन्होंने सुलोचना जी को इस तरह खामोश और दुखी देखा तो पास आकर बोले, अरे भाग्यवान, क्यों इतना परेशान होती हो? अब यही हमारी किस्मत है। बेटा बड़ा हो गया है, अपने जीवन में व्यस्त है। जितनी जल्दी हम इस सच्चाई को स्वीकार कर ले, उतना ही अच्छा होगा हमारे लिए। उनकी आवाज में दर्द छिपा था, लेकिन उसे मजबूती का नकाब पहना दिया गया था। सुलोचना जी कुछ नहीं बोली, बस दूर क्षितिज की ओर देखती रही। उन्हें अचानक वो दिन याद आ गया जब उन्होंने अनगिनत व्रत उपवास किए थे, मंदिरों में जाकर माथा टेका था, रात रात भर भगवान से रो रो कर एक संतान की याचना की थी। और फिर जब अनमोल उनके जीवन में आया था, तो जैसे उनके सोने आंगन में बहार आ गई थी। हमने तो उसका नाम ही अनमोल इसलिए रखा था क्योंकि वो सचमुच अनमोल ही था हमारे लिए, उन्होंने मन ही मन सोचा। उनकी गोद में खेलता अनमोल स्कूल से भागकर उनके आंचल में छुप जाना और रात को बिना उनकी लोरी के सोने से इनकार करना, सारी यादें एक एक कर उनकी आंखों के सामने चलचित्र की तरह दौड़ने लगी। लेकिन आज उसी अनमोल के पास इतना समय नहीं था कि वो अपनी माँ से मिलने आ सके, जो उसकी एक झलक के लिए वर्षों से तरस रही थी। सुलोचना जी की आंखों से गिरता हर आंसू मानो एक अधूरी उम्मीद का नाम था और उनके मन में सिर्फ एक ही सवाल गूंज रहा था, क्या मन्नतों से पाया गया बेटा भी वक्त के साथ पराया हो सकता है? कभी चोट अनमोल को लगती थी तो दर्द जैसे सुलोचना जी की रगों में दौड़ने लगता था। जब भी अनमोल गिरकर आता और उसका घुटना छिल जाता या माथे पर हल्की सी भी खरोंच आ जाती, तो सुलोचना जी जैसे बेचैन हो जाती थी, अपने आंचल से उसके आंसू पोंछती, फूंक मार मार कर जख्मों पर मरहम रखती, मानो भगवान से कह रही हूँ, हे भगवान, अगर किसी को दर्द देना है तो मुझे देना, मेरे बेटे को नहीं। उसे नजरों से ओझल होते देखना उनके लिए जैसे सांस रोक लेने जैसा होता था। अगर अनमोल एक पल भी उनकी आंखों से दूर हो जाता तो सुलोचना जी का दिल धड़क धड़क कर बेचैन हो उठता था। ऐसा लगता था जैसे उनकी धड़कनों की लय ही अनमोल की उपस्थिति पर टिकी हो। लेकिन आज वही अनमोल जब कभी उनकी उंगली पकड़कर चलता था, आज उसे अपने माँ बाप अपने स्टेटस के नहीं लगते हैं। उसे अब शर्म आती है यह कहने में कि ये उसके माँ बाप हैं। वो डरता है कि कहीं उसके आधुनिक मित्र उसका मजाक न उड़ा दें, उसके गांव से आए सादे कपड़े पहने झुके हुए कंधों वाले माँ बाप को देखकर। इसलिए माँ बाप को अकेले गांव में रखा है उसने। पर क्या उसे कभी याद नहीं आता जब वह छोटा था और उसे पढ़ाई के लिए शहर जाना चाहता था, तो उसके बाबूजी सोमेश जी के पास पैसे नहीं थे। बहुत कोशिश की थी उन्होंने, बहुत से दरवाजे खटखटाए थे, लेकिन किसी ने मदद नहीं की। तभी सुलोचना जी ने एक दिन गहरी सांस लेते हुए अपने पति से कहा था, सुनिए, हम अपना घर गिरवी रख देते हैं, हमारा अनमोल आगे बढ़ जाएगा,
उसका भविष्य उज्जवल होगा, फिर ये घर भी बच जाएगा और हमारी उम्मीदें भी। सोमेश जी जैसे हिल गए थे इस सुझाव से। देखो सुलोचना, ये घर ही तो हमारी आखिरी पूंजी है। अगर ये भी चला गया तो हम कहाँ जाएंगे? सड़क पर आ जाएंगे हम। नहीं, इस घर को गिरवी नहीं रख सकता हूं मैं, वो कांपती आवाज में बोले थे। चिंता उनकी आंखों से झलक रही थी, लेकिन सुलोचना जी की आंखों में एक अलग ही दृढ़ता थी। उन्होंने पति की हथेली अपने हाथ में थामी और मुस्कुराते हुए बोली, अरे क्यों चिंता करते हो? हमारा बेटा है वो। देखना, कुछ ही सालों में हमें इस कर्ज से भी छुटकारा दिला देगा। वो कुछ बड़ा करेगा, हमारे सपनों को पूरा करेगा। उनके शब्दों में एक माँ की ममता ही नहीं, एक अटूट विश्वास भी था। एक ऐसा विश्वास जो केवल माँ ही रख सकती है। आखिरकार सुलोचना जी की जिद और भरोसे के आगे सोमेश जी झुक गए। उन्होंने अपने घर को गिरवी रख दिया, इस घर को जिसकी एक एक ईंट में उनकी मेहनत, उनका पसीना और उनके सपने बसे थे। उन्हें लगा था हमने जो त्याग किया है उसका फल मिलेगा, हमारा बेटा हमारा सिर गर्व से ऊंचा कर देगा। लेकिन आज उसी अनमोल को अपने माँ बाप से कोई मतलब नहीं रह गया था। घर को गिरवी रखे 5 साल गुजर गए थे, लेकिन आज तक अनमोल ने एक भी पैसा अपने माँ बाप के लिए नहीं भेजा था, ना ही घर को छुड़ाने की कभी कोशिश की थी। सुलोचना जी के लिए आज हर वो पल एक चीज बन गया है। जब उन्होंने अपनी खुशी, अपना घर, अपनी नींद, सब कुछ अनमोल के लिए कुर्बान कर दिया था। लेकिन वो माँ आज भी उसे दोष नहीं देती, बस आसमान की ओर देखकर धीरे से कहती है, भगवान तुझसे मन्नत मांगकर जो अनमोल पाया था, क्या अब तू ही मेरी परीक्षा ले रहा है? एकाएक सामने अपने बेटे के पुराने दोस्त मयंक को देख सुलोचना जी जैसे नींद से जागी हो, मानो कोई सपना चल रहा था जिसमें उनका अनमोल उन्हें पुकार रहा था, अम्मा। पर सामने तो मयंक खड़ा था और अनमोल का सिर्फ नाम लेकर आया था। सुलोचना जी की आंखों में जो चमक एक पल को आई थी, वो अगले ही पल बुझ गई, जैसे किसी ने उनकी आत्मा में अंधेरा भर दिया हो। अब सुलोचना जी का मन जैसे धीरे धीरे शरीर को भी साथ छोड़ने लगा था। वो दिन भर उसी पुराने पलंग पर बैठी खिड़की की ओर देखती रहती, जिस ओर से कभी अनमोल हंसता हुआ स्कूल जाता था। वही राह अब वीरान लगती थी। शायद आज आ जाए, शायद इस बार वक्त निकाल ही ले। हर रोज यही उम्मीद और हर शाम वही टूटन। सोमेश जी जो उम्र के इस मोड़ पर थे, जहां शरीर से ज्यादा मन थक चुका था, हर रोज अपनी पत्नी की बिगड़ती हालत को देखकर भीतर ही भीतर टूट रहे थे। उन्होंने कई बार सुलोचना जी को समझाया, भाग्यवान, अब तो अनमोल को गए हुए सालों हो गए हैं, तू क्यों हर दिन उम्मीद पालती है? हमें अब अपनी हकीकत को स्वीकार कर लेना चाहिए। अब तो यह घर भी अपना नहीं है। कुछ दिनों बाद इस घर की छांव भी चली जाएगी, क्योंकि अब मेरे अकेले से इस घर का कर्जा पूरा नहीं होने वाला। शरीर भी थक चुका है अब। सोमेश जी कांपती आवाज में बोले, पर माँ तो माँ होती है, उसे न उम्मीद छोड़नी आती है न ममता। सुलोचना जी बस एक ही बात दोहराती हैं, मेरा बेटा है, आएगा, जरूर आएगा। बस एक बार उसकी अम्मा को गले लगा कर कहे, मैं आ गया अम्मा, फिर मेरी जिंदगी पूरी हो जाएगी। अंततः बेटे से खुद बात करने की ठानी सोमेश जी ने। कांपते हाथों से मोबाइल उठाया, कांपती उंगलियों से नंबर डायल किया, और जब दूसरी तरफ से आवाज आई तो जैसे बरसों से रुकी भावनाओं का सैलाब उमड़ पड़ा। हेलो बेटा अनमोल। हाँ बाबूजी, बोलिए, मैं थोड़ा बिजी हूँ। सोमेश जी ने कांपती आवाज में कहा, बेटा ऐसी तरक्की का क्या फायदा जो अपने माँ बाप से ही दूर कर दे? तू ही तो हमारा इकलौता सहारा है। कभी सोचा है तूने कि तेरी अम्मा किस हाल में है? दिन रात बस तेरा इंतजार करती है, और मैं अब मुझ में ना तो वो ताकत रही ना हिम्मत कि कुछ और कर सकूं। इधर अनमोल चुप रहा। सोमेश जी की आवाज और भर्राई, तेरी पढ़ाई के लिए हमने अपना घर तक गिरवी रख दिया था बेटा। वो घर अब हमारे हाथ से फिसलता जा रहा है। अब तो तुझसे कुछ मांगने की हिम्मत भी नहीं रही। पर बेटा, अगर तू खुद नहीं आ सकता तो कम से कम इस घर को छुड़वा दे। तेरी माँ के प्राण कम से कम अपने घर से तो निकलेंगे। फोन के उस पार अनमोल खामोश था। शायद वो सुन रहा था, शायद नहीं, या शायद
सुनते हुए भी उस आवाज की गहराई तक नहीं पहुंच पा रहा था, जिसे बूढ़े पिता की टूटी हड्डियां और मां की थकी आंखें उकेर रही थी। थोड़ी देर बाद फोन कट गया। सोमेश जी कुछ देर उसी कुर्सी पर बैठकर छत को ताकते रहे, फिर गहरी सांस लेकर बोले, अब नहीं कहूंगा उससे कुछ। शायद हम अब उसके स्टेटस के लायक नहीं रहे। थोड़ी देर बाद सोमेश जी के फोन पर अनमोल का फोन आता है। फिर किसी उम्मीद से सोमेश जी फोन उठाते हैं। बाबूजी, मैं यहाँ बहुत बिजी हूँ। अगर एक दिन के लिए भी मैं वहां आ गया तो मेरा बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा, अनमोल ने झुंझलाते हुए कहा। उसके शब्दों में ना कोई अपनापन था, ना ही वह सम्मान जो एक बेटे को अपने पिता के लिए रखना चाहिए। उसने आगे कहा, अगर मैं वहां आ गया तो मेरा जो नुकसान होगा उस नुकसान की भरपाई कौन करेगा? उसने कठोरता से कहा, मैं अपना काम छोड़कर आप लोगों से मिलने नहीं आ सकता। रही बात पैसों की, तो बाबूजी, मैं यहाँ कमाता ही कितना हूँ जो हर महीने आपके लिए पैसे भेज पाऊं। फोन के उस पार सोमेश जी, जो किसी उम्मीद से अपने कांपते हाथों में फोन थामे खड़े थे। बेटे की बेरुखी उनके सीने को चीर रही थी, आंखें झलक रही थी, पर फिर भी उन्होंने धीमी आवाज में कहा, बेटा, तो इतना तो कमा ही लेता होगा कि थोड़ा बहुत अपने अम्मा और बाबूजी के लिए भेज सके। हम कोई ऐसो आराम की जिंदगी नहीं जी रहे हैं बेटा। तू तो ना हमें समय देता है, ना कभी हमारी खैरियत पूछता है, और ना ही पैसे। उन्होंने एक गहरी सांस ली। उनके शब्दों में घुटी हुई पीड़ा साफ झलक रही थी। 5 साल हो गए बेटा, 5 साल तो हमसे मिलने तक नहीं आया। हम तो तरस गए तुझसे और अपने पोते से मिलने के लिए। तुझे क्या पता बूढ़े माँ बाप की रातें कैसे गुजरती हैं जब वो अपने बेटे के लौटने की राह ताकते हैं। गांव में तो सब कहने लगे हैं कि बेटे को पढ़ाया लिखाया और बेटा इनको छोड़ चला गया। रही पैसों की बात, तो बेटा, मैं तुझसे पैसे कभी नहीं मांगता, लेकिन घर गिरवी रखा है, इसलिए। सोमेश जी कह ही रहे थे। उनके शब्द जैसे उस दर्द की परत खोलते जा रहे थे जो सालों से दिल में दबी थी। लेकिन दूसरी तरफ अनमोल की आवाज में कोई परिवर्तन नहीं आया, ना कोई पछतावा, ना कोई शर्म। वह चुप रहा, जैसे उस रिश्ते का कोई मोल ही नहीं रहा उसके लिए। और फिर अचानक क्लिक, फोन कट गया। उनकी आंखों के कोरों से आंसू लुढ़क कर गालों पर बह निकले। उन्हें समझ नहीं आया कि आखिर गलती कहाँ हुई थी, प्यार में, परवरिश में, या विश्वास में। शहर की चकाचौंध में अनमोल अपने कैरियर में रम गया था। पढ़ाई पूरी करते ही उसे एक अच्छी नौकरी मिल गई, और वहीं उसके जीवन में आई कोमल, एक सुंदर आधुनिक सोच वाली युवती जो खुद भी एक निजी कंपनी में काम करती थी। जल्द ही दोनों ने शादी कर ली। यह विवाह माँ बाप की मर्जी से नहीं हुआ था, लेकिन उन्होंने बेटे की खुशी के लिए मौन सहमति दे दी। शुरू के कुछ दिन कोमल अनमोल के साथ गांव में रही। शुरुआत में तो सब कुछ सामान्य लग रहा था, लेकिन धीरे धीरे माँ बाबूजी को एहसास होने लगा कि कोमल उन्हें स्वीकार नहीं कर पाई है। उसका व्यवहार सौम्य जरूर था, पर उसमें अपनापन नहीं था। उसके साथ रहने का अनुभव उन दोनों का जितना भी रहा वो कड़वा ही रहा। उसके बाद आज 5 साल हो गए, लेकिन दोनों ने अपनी शक्ल तक दोबारा नहीं दिखाई। समय बीतता गया, अनमोल पिता बन गया। इस खबर से बूढ़े माँ बाप के मन में फिर से जीवन की तरंगे उठी। उनका मन उमंग से भर गया। हमारा पोता, हमारी नस्ल का वारिस। उन्होंने बेटे को फोन किया, बेटा, हम आना चाहते हैं, तुम्हें बहू को और पोते को देखना चाहते हैं, थोड़ा समय साथ बिताना चाहते हैं। लेकिन अनमोल हर बार कोई ना कोई बहाना बना देता। अभी डॉक्टर ने कहा है कि बाहर वालों से बच्चे को मिलने ना दें। कोमल की तबीयत ठीक नहीं, ऑफिस का प्रोजेक्ट खत्म हो जाए तब। सच तो यह था कि कोमल नहीं चाहती थी कि वे वहां आए। उसे लगता था कि उनकी उपस्थिति उनके स्पेस में दखल है। वह अनमोल से कभी नहीं कहती कि अपने माँ बाप को पैसे भेजे, और जब अनमोल गांव जाने की बात करता भी तो वो नाराज हो जाती। कई बार तानों में लिपटे शब्द कह देती। लेकिन आज अपने पिता से बात करने पर, और लोक लाज का डर, और जब समाज के लोगों ने तंज कसने शुरू किए, कितना पढ़ाया लिखाया, अब देखो बेटे ने मुंह तक नहीं दिखाया, तब अनमोल को झुकना पड़ा। वह अपने माँ बाप को गांव से शहर तो ले आया, लेकिन उनका स्वागत घर में नहीं, जैसे एक बोझ की तरह किया गया। कोमल के चेहरे पर नजरों से ही नहीं, भावों से भी घृणा झलकने लगी थी।
वह उनकी उपस्थिति से चिढ़ती थी। उसके नथुने फड़कते जब वे कोई बात कहते। रसोई में उनके लिए खाना बनाना मानो उसके आत्मसम्मान को ठेस पहुंचाने जैसा हो गया था। बात बात पर ताने, कटाक्ष और चुप्पी का ऐसा सन्नाटा जो माँ बाबूजी के हृदय को धीरे धीरे कुचलता चला गया। बुजुर्गों की आंखों में एक ही सवाल तैरता रहता, क्या यही है हमारा फल? क्या बेटे को पढ़ा लिखा कर हमने अपनी ही उपेक्षा का बीज बोया? धीरे धीरे आए दिन किसी न किसी बात पर कोमल का चिल्लाना, ताने कसना, मुंह बनाना और हर बात में दोष माँ बाप के सिर मर देना एक आम बात हो गई थी। और दुख की बात तो यह थी कि अनमोल जो कभी अपनी माँ की गोद में सिर रखकर जीवन की सारी उलझनें भूल जाया करता था, अब वही अनमोल कोमल की हर बात में उसका साथ देता। उल्टा जब भी माँ बाबूजी कुछ कहने की हिम्मत जुटाते तो वह उन्हें ही 10 बातें सुना देता। आप लोग समझा करो, कोमल ऑफिस से थकी हुई आती है, थोड़ा तो लिहाज करो। इन्हीं बातों के बीच कोमल ने उनके लिए एक कोने में पुराना सा टेबल और 2 मूढ़े रख दिए थे, बिल्कुल अलग थलग। वहीं पर सुलोचना देवी और सोमेश जी चुपचाप एक दूसरे की आंखों में अपनी पीड़ा ढूंढते हुए खाना खाते। उधर चमचमाते डाइनिंग टेबल पर अनमोल, कोमल और उनका छोटा बेटा शिव बैठते, खाते, हंसते, मोबाइल देखते, बातें करते। कभी कभी अनमोल की नजर माँ बाबूजी की ओर चली भी जाती, लेकिन वो नजर जल्द ही लौट आती, जैसे मन को कह रहा हो, अब क्या कर सकते हैं। कई बार ऐसा होता कि सुलोचना जी के हाथ कांप जाते और रोटी प्लेट से गिर जाती। कभी सोमेश जी की थाली में सब्जी डालने पर कोमल मुंह बना लेती, लेकिन वे दोनों चुप रहते। वे कुछ कहते नहीं थे, बस उनके चुप रहने में, उनकी झुकी गर्दन में और उन झिलमिलाती बूढ़ी आंखों में बहुत कुछ लिखा होता, जो केवल एक संवेदनशील दिल ही पढ़ सकता था। लेकिन अनमोल का दिल अब शायद पत्थर हो चला था। एक शाम जब कोमल ने एक बार फिर किसी बात पर ताने कस दिए, आप लोगों की वजह से घर का माहौल बिगड़ जाता है, तो सोमेश जी की आंखों में आंसू तो नहीं थे, पर उनकी आत्मा कांप उठी थी। वे चुपचाप बरामदे में बैठे हुए दूर आसमान की ओर देखने लगे। वहां शायद उन्हें वह पुराना नीम का पेड़ याद आ रहा था, जिसकी छांव में उन्होंने अनमोल को झूला झुलाया था। थोड़ी देर बाद उन्होंने धीमे स्वर में सुलोचना जी से कहा, सुलोचना, अब बहुत हो गया। लगता है इस घर में हमारे लिए अब कोई जगह नहीं बची, न इज्जत है न अपनापन। मैं सोच रहा हूँ हम दोनों वृद्धा आश्रम चलें, कम से कम वहां कोई हमें ताने तो नहीं देगा। वहां रहने वाले हमारे जैसे ही होंगे, बेसहारे पर दिल से अपने। सुलोचना जी चौंकी। उन्होंने पति की ओर देखा। उनकी आंखों में आंसू अब भी नहीं थे, पर शब्दों में जो टूटन थी उसने उनका दिल चीर दिया, उनका गला भराया। पर उन्होंने कुछ भी नहीं कहा। शायद वो भी मन ही मन यही चाह रही थी, एक ऐसा ठिकाना जहां कम से कम अपमान की छांव न हो। सुमेश जी ने भारी मन से कहा, सुलोचना, अब वो घर भी हमारे हाथ से चला गया है, जो कभी हमारी उम्मीदों की नींव था, जिसे हमने अनमोल की पढ़ाई के लिए गिरवी रखा था। अब वहां कोई और बसने वाला है। अब हमारे पास कोई ठिकाना नहीं बचा। वृद्धा आश्रम ही अब एकमात्र विकल्प है। सुलोचना देवी जैसे पत्थर की मूर्ति बनकर रह गई। उस क्षण जैसे उनके शरीर से प्राण ही निकल गए हों। उनकी आंखों से आंसुओं की धार ऐसे बहने लगी जैसे बरसों से रुके हुए दुख की कोई पुरानी नदी अब लबालब होकर बह निकली हो। उन्होंने कांपती आवाज में कहा, कभी सोचा नहीं था सोमेश कि हमारी अपनी ही कोख से जन्मा बेटा एक दिन हमें इस मोड़ पर लाकर खड़ा कर देगा, जहां हमारा अपना घर भी नहीं रहेगा और हमारे रहने की जगह वृद्धा आश्रम होगी। जब सोमेश जी ने अनमोल को यह फैसला सुनाया तो न जाने क्यों अनमोल ने एक बार भी कुछ नहीं कहा, न सवाल, न विरोध, न अफसोस, जैसे इस फैसले में उसकी भी मौन स्वीकृति हो। एक तरह का ठंडा व्यवहार जो खामोशी से माँ बाप के दिल को चीर गया। सोमेश जी और सुलोचना जी वृद्धा आश्रम जाने के लिए तैयारी कर रहे थे कि तभी शिव, जो अब थोड़ा बड़ा हो गया था, दौड़कर दादा दादी से लिपट गया। उसकी मासूम आंखों में आंसू थे। दादाजी, दादी, आप मत जाओ ना, मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ। लेकिन कोमल ने झट से शिव का हाथ पकड़ा और उसे खींचकर अपने पास ले आई। शिव, तुम बच्चे हो, बड़ों की बातों में मत पड़ो। दोनों का सामान गाड़ी में डाला गया। किसी ने विदाई नहीं दी, न कोई आंसू पोंछने आया, न कोई हाथ थामने। बस गाड़ी के पीछे खड़े होकर शिव हाथ हिला रहा था।
और उनकी ओर देखता रहा जब तक वो ओझल न हो गए। समय बीतता गया। शिव अब बड़ा हो रहा था। उसकी पढ़ाई में गजब की रुचि थी और उसने अपनी मेहनत से एक प्रतिष्ठित विदेशी विश्वविद्यालय में दाखिला ले लिया था। अनमोल और कोमल का सपना फिर से जागा। शिव हमारा सपना पूरा करेगा, वो नाम करेगा और हमारे बुढ़ापे का सहारा बनेगा। शिव के विदेश जाते ही दोनों उसकी याद में हर दिन एक दिन कम गिनने लगे। हर फोन कॉल, हर वीडियो चैट उनके लिए त्योहार जैसी होती। अनमोल ने मन ही मन एक ठान लिया था, अब मैं शिव के लिए कुछ बड़ा करूंगा। और फिर जैसे जुनून चढ़ गया हो, अनमोल ने अपनी सारी जमा पूंजी झोंक दी। घर, गहने, बचत सब लगा दिया। कुछ कर्ज भी ले लिया और एक शानदार बिजनेस सेटअप खड़ा कर दिया। शिव आएगा और ये सब संभालेगा, हमारे बुढ़ापे का सहारा बनेगा। फिर वो दिन लौटेंगे जब घर में रौनक थी, हंसी थी और अपनापन था। शिव की डिग्री पूरी हुई, भारत लौटने का दिन भी आ गया। अनमोल और कोमल ने घर सजाया जैसे कोई त्योहार आने वाला हो। शिव को एयरपोर्ट से लाने के लिए फूल, मिठाइयां सब तैयार रखे गए। घर में एक बार फिर उम्मीदों ने पंख फैलाए थे। शिव आया, सबने स्वागत किया और फिर अनमोल ने उसे वह बिजनेस दिखाने ले गए जो उन्होंने शिव के लिए खड़ा किया था। बड़ी उम्मीदों से, एक बच्चे के चेहरे पर मुस्कान देखने के लिए। लेकिन शिव के शब्दों ने उन उम्मीदों को जलाकर राख कर दिया। पापा, ये सब आप मेरे लिए क्यों कर रहे हैं? मैं भारत में नहीं रुकूंगा, मैं वहीं विदेश में ही सेटल होना चाहता हूँ। यहाँ मेरा कोई प्लान नहीं है। एक पल के लिए जैसे समय रुक गया। अनमोल और कोमल पत्थर की तरह खड़े रह गए। उनके चेहरों पर हवाइयां उड़ने लगी। उनकी आंखों में सवाल थे, दर्द था और सबसे अधिक एक टूटा हुआ सपना। शिव, ये तुम क्या कह रहे हो? कोमल कांपती आवाज में बोल पड़ी। हमने तो सोचा था हमारा बेटा बड़ा होकर हमारा सहारा बनेगा, हमारे बिजनेस को आगे बढ़ाएगा, हमारे साथ रहेगा। लेकिन शिव का चेहरा साफ था, भावहीन। मैं अपनी जिंदगी अपनी शर्तों पर जीना चाहता हूँ। वो शब्द ऐसे थे जैसे किसी ने उस बूढ़े सपने को अपने हाथों से तोड़कर जमीन पर पटक दिया हो। अनमोल और कोमल को अभी भी इस बात की उम्मीद थी कि शायद उनका बेटा शिव थोड़ी देर बाद सब कुछ समझ जाएगा, अपने माँ बाप के त्याग को महसूस करेगा और खुद को उनके साथ जोड़ के रखेगा। लेकिन उस शाम जब शिव ने ठंडे स्वर में अपनी सच्चाई उनके सामने रख दी, तो जैसे उनकी पूरी दुनिया ही बिखर गई। माँ, आपको और पापा को किसने कहा था मेरे लिए बिजनेस खड़ा करने को? क्या मैंने कभी आपसे कहा था कि मैं यहीं रहकर सब संभालूंगा? नहीं ना, आप दोनों ने यह सब अपने स्वार्थ से किया है ताकि मैं आपके साथ रहूं और आपके बुढ़ापे का बोझ उठाऊं। लेकिन माँ, मैं ऐसा नहीं चाहता। मैं वहां विदेश में एक लड़की से प्यार करता हूँ और उसी से शादी करने वाला हूँ। उसके पापा का वहां बहुत बड़ा बिजनेस है। मैं वहीं रहकर उनका बिजनेस संभालूंगा। और हाँ, कल दोपहर 12 बजे मेरी फ्लाइट है। मैं जा रहा हूँ, हमेशा के लिए। ये कहते वक्त शिव के चेहरे पर न कोई पछतावा था, न कोई झिझक। उसने मानो कोई फैसला बहुत पहले ही कर लिया था। वो सिर्फ सूचित कर रहा था, एक औपचारिक जानकारी की तरह। अनमोल और कोमल जैसे वक्त ने उन्हें वहीं पत्थर बना दिया हो। कानों में सुनाई दी बातों पर विश्वास करना उनके लिए असंभव था। अनमोल ने कांपती आवाज में कहा, शिव बेटा, क्या तू सच में जा रहा है? क्या तुझे अंदाजा भी है कि इस बिजनेस को खड़ा करने के लिए मैंने कितनी पूंजी दांव पर लगाई है? तेरी माँ की सारी ज्वेलरी गिरवी रखी, खुद की पेंशन तक रोक दी, और तू तू इतनी आसानी से कह रहा है कि तू जा रहा है। कोमल अब तक खुद को संभालने की कोशिश कर रही थी, पर शिव की बातों ने जैसे उसका हौसला ही छीन लिया हो। उसकी आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे। उसने डबडबाई आंखों से बेटे को देखा और बोली, शिव, क्या कमी रह गई थी हमारी परवरिश में? क्या हमने कभी तुझे किसी चीज की कमी महसूस होने दी? तुझे पढ़ाया, विदेश भेजा, दिन रात तेरे लिए सपने बुने। अब जब तू सब कुछ बन गया है तो हम ही तुझे बोझ लगने लगे। हम दोनों तेरे बिना नहीं रह सकते बेटा, तुझे खोना नहीं चाहते। उसकी आवाज एक टूटी हुई सिसकी में बदल गई, लेकिन शिव के चेहरे पर कोई बदलाव नहीं था। उसकी आंखों में अपने फैसले का ठोसपन झलक रहा था। माँ, प्लीज इमोशनल मत बनो। यह
मेरी जिंदगी है और मुझे इसे अपने हिसाब से जीने का पूरा हक है। आप दोनों ने अपनी जिंदगी जी ली, अब मुझे मेरी जीने दो। ये कहते हुए वो अपने कमरे की ओर मुड़ गया और कमरे का दरवाजा बंद कर दिया, जैसे माँ बाप की भावनाओं को भी उस दरवाजे के पीछे बंद कर देना चाहता हो। अनमोल और कोमल अब वहीं ड्राइंग रूम के बीचों बीच खड़े थे। कोमल फूट फूट कर रोने लगी और अनमोल, उसकी आंखें सूख चुकी थी, पर दिल अंदर ही अंदर चीख रहा था। थोड़ी देर बाद शिव बाहर आता है तो कोमल कहती है, बेटा हम तेरे बगैर नहीं रह सकते, ऐसा मत कर बेटा। मम्मी, अगर आप दोनों का मन मेरे बिना नहीं लगता तो आप भी वृद्धा आश्रम जाकर रह सकते हो, जैसे दादा दादी रह रहे हैं। शब्द सरल थे, लेकिन उनमें बर्फ जैसी ठंडी बेरुखी थी। कोमल की आंखें फटी की फटी रह गई। क्या क्या कह रहा है ये मेरा बच्चा? उसके होंठ कांप रहे थे, पर शब्द बाहर नहीं आ रहे थे। शिव की बातों ने जैसे कोमल और अनमोल के दिलों में एक अजीब सी खामोशी भर दी थी। शिव ने आगे कहा, पापा के बिना दादा दादी का भी मन नहीं लगता था। उन्होंने भी तो आपके लिए सब कुछ किया था ना मम्मी? फिर आपने और पापा ने उनके साथ क्या किया, वही तो मैं सीख रहा हूँ आपसे। जब आपने किया तो वह सही था, अब मैं कर रहा हूँ तो गलत कैसे? शिव की बातों ने जैसे कोमल और अनमोल का आईना दिखा दिया। उस आईने में झांकते हुए उन्हें पहली बार अपना असली चेहरा दिखाई दिया। वो चेहरा जो वर्षों से माता पिता की उपेक्षा, उनके त्याग के साथ खिलवाड़ और अपने ही संस्कारों की अनदेखी से ढका हुआ था। उनके सामने अब अम्मा और बाबूजी की तस्वीरें तैर रही थी। वही अम्मा जो बेटे के लिए अपने हाथों की चूड़ियां गिरवी रखाई थी, वही बाबूजी जिनकी आंखें हर रोज अपने बेटे की राह ताकती थी। अब कोमल गहरी सोच में डूब गई थी। उसके अंदर सन्नाटा फैल गया था। वो कुछ बोले बिना अपने कमरे में चली गई, मानो खुद से नजरें चुरा रही हो। अनमोल भी वहीं सोफे पर बैठा रह गया, सिर झुकाए खामोश। उस रात दोनों ने शायद ही कुछ खाया हो। आंखें खुली थी पर नींद नहीं आई। दिल में पछतावे का ज्वालामुखी फूट रहा था। हमने जो बोया वही काट रहे हैं। हम ही तो अम्मा बाबूजी को छोड़ आए थे। अगली सुबह दोनों ने मिलकर एक निर्णय लिया, अब और नहीं, अब हम अम्मा बाबूजी को वापस लाएंगे और उन्हें वो सम्मान देंगे जिसके वे सच्चे हकदार हैं। दोनों सीधे वृद्धा आश्रम पहुंचे। गेट पर खड़े हुए तो दिल कांप रहे थे, आंखों में पश्चाताप के आंसू थे। जैसे ही अम्मा ने देखा कि उनकी बहू और बेटा सामने खड़े हैं, उनकी झुर्रियों में एक अलग ही चमक उभर आई। बहू, तू आई है? अम्मा की आंखें चमक उठी। बाबूजी ने भी कांपती मुस्कान से अपनी आंखें नम की, लेकिन कोमल और अनमोल की आंखें शर्म से झुकी हुई थी। वो झुके झुके सीधे जाकर अम्मा बाबूजी के चरणों में गिर पड़े। हमें माफ कर दीजिए अम्मा बाबूजी, हमने बहुत बड़ा पाप किया है। आज आपकी पीड़ा को महसूस कर पा रहे हैं, क्योंकि वही पीड़ा हमारे सामने भी खड़ी है। बाबूजी ने कांपते हाथों से अनमोल के सिर पर हाथ रखा। बेटा, देर से ही सही, पर तू आया तो सही। हम अब तुझसे नाराज नहीं हैं। आ, घर चलें। घर लौटने का सफर जैसे एक पुनर्जन्म था, नवजीवन की शुरुआत जो पश्चाताप से जन्मी थी। जैसे ही वो घर पहुंचे, दरवाजा खोलते ही सामने शिव खड़ा था। कोमल चौंक गई। अरे शिव, तेरी तो आज 12 बजे की फ्लाइट थी ना बेटा? शिव मुस्कुराया और बोला, मम्मी, मैंने आपसे झूठ बोला था, मेरी कोई फ्लाइट नहीं थी, मैं कहीं नहीं जा रहा। अनमोल और कोमल दोनों स्तब्ध थे। मैं जानता था कि आप मेरे कहने से दादा दादी को नहीं लाएंगे, इसलिए मैंने आपको उस दर्द से गुजरने दिया जो आपने कभी दादा दादी को दिया था। मम्मी पापा, मैं हमेशा से ही दादा दादी के संपर्क में था। शायद ये उन्हीं के संस्कार हैं जिन्होंने मुझे आपसे दूर जाने से रोक लिया, वरना आज मैं भी शायद वही गलती दोहराता जो आप दोनों ने की थी। शिव की आंखों में आंसू थे, मगर साथ ही आत्मगौरव भी। अब बताओ माँ, यहीं रहूं या विदेश चला जाऊं? उसने अपनी माँ के गले में प्यार से हाथ डाल दिया। कोमल का दिल भर आया। उसने बेटे को सीने से लगा लिया। नहीं बेटा, अब हम सब साथ रहेंगे हमेशा के लिए। अनमोल ने भी शिव को गले लगाया। आज तूने हमारी आंखें खोल दी बेटा, आज हम तुझ पर गर्व कर सकते हैं। घर के उस आंगन में अब 4 पीढ़ियों की आत्माएं
एक साथ थी, वो जिन्होंने त्याग किया, वो जिन्होंने गलती की और वो जिन्होंने सुधार किया। अब अम्मा बाबूजी को वो घर मिल गया था जिसकी उन्हें तलाश थी और शिव को वो जड़ें जो उसे जमीन से जोड़े रख सकें। धन्यवाद दोस्तों। कहानी पसंद आई हो तो कमेंट, लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। धन्यवाद दोस्तों।